यह कहानी शुरू होती है सन 1981 में। इस कहानी का मुख्य किरदार है मार्टिन। मार्टिन एक स्टूडेंट है और उसे गिटार बजाने का बहुत शौक है। इसीलिए आज मार्टिन का ऑडिशन होता है। ऑडिशन देने के बाद जब वह अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ बाहर निकलता है तो उनके पास एक बुढ़िया आती है जो उनसे चंदा मांगती है। वह चंदा मांगती है क्लॉक टावर की घड़ी के लिए जो बिल्कुल उनके पीछे होती है। वह बताती है कि आज से 30 साल पहले यहां पर बिजली गिरी थी जिसकी वजह से यह घड़ी बंद पड़ गई और अब वे इसे ठीक करवाना चाहते हैं। मार्टिन उसे कुछ पैसे दे देता है। बदले में वह बुढ़िया मार्टिन को एक पर्ची देती है जिसमें यह लिखा होता है कि कौन से साल, कौन से दिन और किस वक्त यहां पर बिजली गिरी थी। फिर वह वहां से चली जाती है। तभी जेनिफर के पिता वहां आ जाते हैं और उसे बुलाते हैं। जाने से पहले जेनिफर उस पर्ची के पीछे अपना नंबर लिख देती है क्योंकि वह अपनी दादी मां के घर जा रही होती है। इसके बाद मार्टिन भी अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद वह देखता है कि उसके पिता जॉर्ज किसी से बात कर रहे होते हैं। वह बीच में ही बात सुन लेता है। इस बीच उसके पिता का सुपरवाइजर बीफ भी आता है। बीफ की आदत होती है कि वह हमेशा जॉर्ज का मजाक उड़ाता है और उसकी इंसल्ट करता है। इसके साथ ही दिखाया जाता है कि मार्टिन की फैमिली में उसकी मां, एक बड़ा भाई और एक बहन है। उसकी मां डिप्रेशन में रहती है, शराब पीती है और हमेशा थकी हुई लगती है। उसका बड़ा भाई भी बेरोजगार है। कुल मिलाकर उनके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरे परिवार को संभाल सके। अब रात को जब मार्टिन सो रहा होता है तभी उसे डॉक का फोन आता है। डॉक उसका दोस्त होता है, हालांकि वह उम्र में उससे काफी बड़ा होता है और वह एक तरह का साइंटिस्ट है। वह मार्टिन से कहता है कि रात को मॉल के बाहर आ जाना। तुम अभी के अभी ट्विन पिंच मॉल के बाहर आ जाओ। मार्टिन वहां पर चला जाता है। वहां जाने के बाद डॉग उसे गाड़ी दिखाता है जो उसने मॉडिफाई की होती है। डॉग उसे बताता है कि मैं पिछले 30 साल से टाइम मशीन पर काम कर रहा था और आज मैंने उसे पूरा कर लिया है। यानी कि मैंने टाइम मशीन बना ली है और उस टाइम मशीन को मैंने इस गाड़ी में फिट कर दिया है। वह आगे बताता है कि यह चलती है प्लूटोनियम से। प्लूटोनियम मिलना इतना आसान नहीं होता क्योंकि प्लूटोनियम नियमित रूप से अवेलेबल नहीं होता। मार्टिन उससे पूछता है, इतना मुश्किल चीज तुम्हें मिली कैसे? डॉग जवाब देता है कि कुछ लोगों को बहुत ही था, मैंने उन्हें बम दे दिया और बदले में उन्होंने मुझे प्लूटोनियम चुरा कर दिया। इसके बाद डॉग कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि यह मशीन काम कैसे करती है। वह अपने कुत्ते, जिसका नाम आइंस्टाइन होता है, उसे गाड़ी में बिठाकर उसके गले में एक घड़ी डाल देता है। वैसी ही एक घड़ी उसके पास भी होती है। वह दोनों का टाइम मैच करता है और मार्टिन से कहता है कि अब जो कुछ भी होगा इन सब चीजों को रिकॉर्ड करना। दरअसल उसने मार्टिन को इसलिए बुलाया होता है क्योंकि उसके पास एक कैमरा होता है। अब वह गाड़ी स्टार्ट करता है। डॉग के पास एक रिमोट होता है जिससे वह पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर रहा होता है। गाड़ी बहुत स्पीड से उनकी तरफ आती है और उन्हें टक्कर लगने से पहले ही वह गाड़ी गायब हो जाती है। यह देखकर मार्टिन बहुत हैरान होता है। अब डॉग गाड़ी को वापस बुलाता है और जब गाड़ी वापस आती है तो वह दोनों घड़ियों का टाइम मैच करता है। एक जो कुत्ते के गले में थी और दूसरी जो उसके पास थी। दोनों में टाइम का फर्क होता है और यह इस बात का सबूत है कि उसका जो एक्सपेरिमेंट है वह पूरी तरह से सफल हो चुका है। अब डॉग मार्टिन को बताते हैं कि उन्हें यह टाइम मशीन बनाने का आइडिया कहां से आया। वह बताते हैं कि 30 साल पहले सन 1955 में जब वह अपने घर पर थे तो उनके पैर फिसल गए और वह बेहोश हो गए। जब वह होश में आए तो उन्हें फ्लक्स कैपेसिटर का एक विजन आया और इस कैपेसिटर को बनाने में उन्हें पूरे 30 साल लग गए। डॉग मार्टिन को यह सब बता ही रहे थे कि तभी वहां कुछ लोग आते हैं जिन्हें डॉग ने पहले बम दिया था। वह लोग गुस्से में डॉग पर हमला कर देते हैं। वह मार्टिन को भी मारने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी तरह मार्टिन बच निकलता है। हालांकि एक पल ऐसा आता है जब मार्टिन उनके ठीक सामने होता है और जब वे गोली चलाते हैं तो उनकी गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। इसी का फायदा उठाकर मार्टिन गाड़ी में बैठ जाता है और यह वही गाड़ी होती है जिसमें टाइम मशीन फिट की गई थी। मार्टिन गाड़ी को तेजी से दौड़ाता है और जब स्पीड 88 मील प्रति घंटा तक पहुंचती है तो वह भविष्य से अतीत में यानी सन 1955 में पहुंच जाता है। अब मार्टिन वापस वर्तमान में आना चाहता है लेकिन वह नहीं आ सकता क्योंकि टाइम मशीन में लगा प्लूटोनियम खत्म हो चुका होता है। इस वजह से वह 1955 में फंस जाता है। इसके बाद मार्टिन एक रेस्टोरेंट में जाता है
जहां उसकी मुलाकात होती है जॉर्ज से, यानी अपने ही पिता से, जो उस समय बहुत शर्मीले और डरपोक होते हैं। वहीं पर एक और इंसान होता है, बिफ, जो भविष्य में भी जॉर्ज को परेशान करता था और यहां भी वही उसे अपमानित कर रहा होता है। इसके बाद मार्टिन अपने पिता का पीछा करता है और देखता है कि उसके पिता एक पेड़ पर चढ़कर दूरबीन से किसी के घर में झांक रहे होते हैं। तभी उनका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाते हैं। सामने से एक गाड़ी आ रही होती है जो उन्हें टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन मार्टिन अपने पिता को धक्का देकर बचा लेता है, हालांकि खुद गाड़ी के नीचे आ जाता है। वह गाड़ी चलाने वाली होती है मार्टिन की मां, जो उस वक्त बहुत यंग और खूबसूरत होती है। यही वह घटना होती है जिसमें असल में मार्टिन के माँ बाप की पहली मुलाकात होती है और आगे चलकर उनकी शादी होती है। यह वही किस्सा है जो एक बार डिनर के दौरान मार्टिन की मां ने उसे बताया था, लेकिन अब मार्टिन अपने पिता की जगह ले लेता है, यानी गाड़ी के नीचे वही आता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने उसकी मां होती है, जो उसे पहचानती नहीं है। उसे यह भी नहीं पता कि यह उसका बेटा है, इसलिए वह मार्टिन की तरफ आकर्षित हो जाती है। मार्टिन देखता है कि डॉग 1985 में मर चुका है, लेकिन अभी 1955 में जिंदा है। वह बहुत हैरान हो जाता है और डॉग को ढूंढ लेता है। मार्टिन उसे बताता है कि उसने टाइम मशीन कैसे बनाई थी, लेकिन शुरू में डॉग उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। फिर मार्टिन उसे वो सब बातें बताता है, जैसे कि उसके गिरने के बाद जो आइडिया आया था, फ्लक्स कैपेसिटर का। यह सब सुनकर डॉग को यकीन हो जाता है कि मार्टिन सच बोल रहा है और वह वाकई एक टाइम ट्रैवलर है। मार्टिन अपने समय यानी सन 1985 में वापस जाना चाहता है, लेकिन उसकी गाड़ी में प्लूटोनियम नहीं है, इसलिए वह वापस नहीं जा सकता। डॉग कहता है कि प्लूटोनियम मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्लूटोनियम एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत खतरनाक होती है। इसी दौरान जब बात बिजली की आती है तो मार्टिन को 1985 की वो बात याद आती है, जब उसने उस बुढ़िया को चंदा दिया था। वही बुढ़िया उसे बताती है कि क्लॉक टावर पर बिजली गिरने की वजह से वह बंद पड़ा है। तभी मार्टिन कहता है कि उसे पता है बिजली कब और कहां गिरेगी, क्योंकि उसके पास वह पर्चा है जो उस बुढ़िया ने दिया था। उस पर्चे पर बिजली गिरने की पूरी डिटेल लिखी होती है और पीछे जेनिफर ने अपना नंबर लिखा होता है। डॉग कहता है, ठीक है, मैं इस टाइम मशीन को क्लॉक टावर के साथ सेट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन तब तक तुम यहां से बाहर मत जाना। अगर तुम लोगों से बात करोगे या कुछ बदल दोगे तो फ्यूचर भी बदल सकता है। तभी मार्टिन उसे बताता है कि उसने अपने पिता को बचाने के लिए खुद गाड़ी के आगे छलांग लगा दी थी, और वह डॉग को बताता है कि वही घटना थी जब उसके माता पिता पहली बार मिले थे और उनके बीच प्यार हुआ था। यह सुनकर डॉग घबरा जाता है और कहता है, तुमने क्या कर दिया? अगर तुम्हारे माता पिता मिले ही नहीं तो उनके बीच प्यार कैसे होगा? अगर ऐसा हुआ तो तुम फ्यूचर में लौट ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम पैदा ही नहीं होगे। अब मार्टिन के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, किसी भी तरह अपने माता पिता को मिलाना। अगले दिन डॉग और मार्टिन जॉर्ज यानी मार्टिन के पिता के स्कूल जाते हैं। वहां वे बिफ को ढूंढते हैं, जो स्कूल का गुंडा है। मार्टिन अपने पिता से कहता है, तुम्हें लॉरेन को स्कूल डांस के लिए इनवाइट करना होगा। लॉरेन मार्टिन की मां का नाम है और वही लड़की है जिससे जॉर्ज को प्यार करवाना अब मार्टिन का सबसे बड़ा मिशन बन जाता है। उसकी मां यानी लॉरेन अब जॉर्ज को स्कूल डांस के लिए इनवाइट करने निकल जाती है, लेकिन तभी वहां पर बिफ और उसके दोस्त आ जाते हैं। बिफ वही इंसान है जो 1985 में भी और 1955 में भी जॉर्ज की इंसल्ट करता है और उसका मजाक उड़ाता है। बिफ लोन के भी आगे जॉर्ज का मजाक उड़ाना शुरू करता है, लेकिन तभी मार्टिन अपने पिता जॉर्ज को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। इसकी वजह से बिफ और मार्टिन के बीच हाथापाई हो जाती है। यह देखकर लॉरेन मार्टिन से बहुत इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद लॉरेन मार्टिन को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। वह उसके पीछे पीछे भी जाती है, क्योंकि लॉरेन को यह नहीं पता कि मार्टिन उसका बेटा है। अब लॉरेन मार्टिन को स्कूल डांस के लिए इनवाइट कर देती है और मार्टिन मान जाता है। दरअसल मार्टिन एक प्लान बनाता है। वह अपने पिता जॉर्ज के पास जाकर कहता है, स्कूल डांस वाले दिन तू मुझे पार्किंग एरिया में मिलना। वहां पर मैं लॉरेन के साथ रहूंगा और उसके साथ थोड़ी बदतमीजी करूंगा। तब उसे किसी की जरूरत होगी तो तू वहां आना और मुझे पंच मारना। इससे लॉरेन तुमसे इंप्रेस हो जाएगी।
अब अगले सीन में दिखाते हैं कि स्कूल डांस वाले दिन लॉरेन और मार्टिन पार्किंग एरिया में एक गाड़ी में बैठे होते हैं। तभी लॉरेन मार्टिन को किस करती है, लेकिन किस करते ही वह कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने भाई को किस कर रही हूं, कुछ तो गलत है। मार्टिन कहता है, तुम्हें बिल्कुल ठीक लग रहा है, और माहौल को इग्नोर करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वहां पर बिफ और उसके दोस्त आ जाते हैं। बिफ मार्टिन को गाड़ी से बाहर खींचता है और अपने दोस्तों के साथ उसे पीटता है। फिर उसे बैंड की गाड़ी की डिक्की में बंद कर देता है। अब लॉरेन वहां पर अकेली रह जाती है और इसी का फायदा उठाकर बिफ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर जॉर्ज पहुंचता है। यह सब देखकर जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है और वह बिफ को एक जोरदार पंच मारता है। यह पंच इतना जोरदार होता है कि बिफ बेहोश हो जाता है। इस बात से लॉरेन जॉर्ज से बहुत इंप्रेस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मार्टिन, जिसे बैंड की डिक्की में बंद किया गया था, उसे बैंड वाले निकाल देते हैं और बैंड वालों का जो प्रमुख गिटारिस्ट होता है, उसके हाथ में चोट लग जाने की वजह से वह गिटार नहीं बजा पाता। अगर वह नहीं बजेगा तो स्कूल डांस में म्यूजिक नहीं होगा, और अगर डांस नहीं होगा तो मार्टिन के पिता जॉर्ज और उसकी मां लॉरेन एक दूसरे को किस नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, और न ही वे शादी कर पाएंगे। इसीलिए मार्टिन उस गिटारिस्ट की जगह खुद गिटार बजाता है। पार्टी के दौरान जॉर्ज और लॉरेन एक दूसरे को किस करते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। तभी तूफान आना शुरू हो जाता है, और यह वही वक्त होता है जब मार्टिन को क्लॉक टावर पर पहुंचना होता है, जहां पर डॉक उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मार्टिन वहां पहुंच जाता है और डॉक ने पूरा इंतजाम पहले से करके रखा होता है। तभी डॉक अपनी जेब में हाथ डालते हैं तो उन्हें एक लेटर मिलता है। वे मार्टिन से पूछते हैं, यह क्या है? मार्टिन कहता है, इसमें कुछ जरूरी जानकारी है। लेकिन डॉक उस लेटर को फाड़ देते हैं और कहते हैं, अगर भविष्य के बारे में कुछ भी पता चला तो इतिहास बदल सकता है। मार्टिन उन्हें बताने की कोशिश करता है कि यह तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तभी बिजली चमकती है और डॉक उसकी बात नहीं सुन पाते। बिजली की एक चमक से पेड़ की डाल टूट जाती है, जिससे एक वायर टूटकर लटक जाता है। डॉक उस वायर को जोड़ने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं। इस बीच मार्टिन को तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए उस पॉइंट पर पहुंचना होता है जहां पर बिजली गिरने वाली होती है, ताकि वह सन 1985 में वापस जा सके। डॉक किसी तरह से तारों को जोड़ते हैं और उसी पल बिजली गिरती है। मार्टिन अपनी टाइम मशीन चलाकर अपने समय यानी 1985 में वापस पहुंच जाता है। जब वह लौटता है तो देखता है कि डॉक जिंदा है। डॉक बताते हैं कि जो लेटर तुमने मुझे दिया था, मैंने उसे जोड़कर पढ़ लिया था। इसलिए जब उन लोगों ने मुझ पर गोली चलाई तो मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। उसी की वजह से मेरी जान बच गई। इसके बाद मार्टिन अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके पिता पूरी तरह बदल चुके हैं। दरअसल जब उन्होंने बिफ को मुक्का मारा था, तब उनके अंदर आत्मविश्वास आ गया था, और अब वह खुश है, कॉन्फिडेंट है और बहुत कामयाब भी। उसके भाई बहन भी बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। उसकी मम्मी अब और भी फिट हैं और जिंदगी से खुश हैं। बिफ, जो कभी मार्टिन के पिता का मजाक उड़ाया करता था और उनकी इंसल्ट करता था, अब उनसे बहुत डरता है। वह अब गाड़ियां पॉलिश करने का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डॉग उसी टाइम ट्रैवल मशीन के जरिए फ्यूचर में चले जाते हैं। अब जब मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर से मिलता है, तभी वहां पर डॉग अपनी उसी टाइम ट्रैवल मशीन के साथ आता है और कहता है, जल्दी मेरे साथ 2015 में चलो। मार्टिन पूछता है, 2015 में क्या है? डॉग जवाब देता है, तुम दोनों के बच्चों ने आतंक मचा रखा है, हमें वो सब ठीक करना होगा। और फिर वे तीनों उस गाड़ी में बैठकर 2015 में चले जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। यह फिल्म 3 जुलाई सन 1985 को रिलीज हुई थी और यह एक बहुत ही कामयाब फिल्म साबित हुई। इसके चलते इसके और भी पार्ट बनाए गए। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी।